आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले दो वीडियो ना देखे हो तो आपसे विनती है कि पहले नंबर के वीडियो से शुरू करके देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। पहले दो वीडियो में मैंने मेरे जीवन का अनुभव बताया था। जीवन में बहुत सी छोटी बड़ी अलौकिक बातें देखी और बहुत आर्थिक तंगी का सामना भी किया। वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2020 तक नई समझ के अनुसार विश्व के नियम को समझकर जीने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परिस्थिति में सुधार हुआ और एक जो चिंता थी वह चली गई। परमात्मा और भगवान कैसे मदद करते हैं वह सब समझ में आया। परमात्मा क्या है और भगवान कैसे हमारी मदद करते हैं वह आने वाले वीडियो में देखेंगे। पर अभी परमात्मा और भगवान को समझाने वाले धर्म के बारे में देखें। मैं तो कम पैसों में भी शांति और आनंद से जीने लगा, पर मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी उसी से शुरुआत करता हूं। पर यह सिर्फ मेरी गलती की बात नहीं है, यही गलती सभी लोग कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों को इसी गलती की वजह से समस्या है। मेरी मुख्य गलती थी कि मैं परमात्मा, भगवान और धर्म को गलत तरीके से मान रहा था। परमात्मा, भगवान और धर्म के बारे में मुझे जो बताया गया था वही मानता गया। ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या धर्म पुस्तकों में सही में ऐसा लिखा है या नहीं। यहां मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं इस पृथ्वी पर माने जाने वाले सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। असल में हुआ यह है कि मूल धर्म पुस्तक तो कुछ और ही कहते हैं और बीच में कोई एक गुरु, आदमियों का समूह, समाज या कोई संस्था आ जाती है जो कि आपको धार्मिक पुस्तकों में ऐसा लिखा है ऐसा बताने लगते हैं और हम वही मानते चले जाते हैं। ऐसी मान्यता इतने बड़े पैमाने पर चलती है कि वह गलत हो सकती है ऐसा हमारे मन में भी नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हम धर्मों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर दारू पीने की बात को लें तो समाज की आम दृष्टि यह है कि दारू पीने से तकलीफ बढ़ती है। अब जिसे दारू पीना है वह भी धर्म पुस्तकों का सहारा ढूंढता है और जिसे दारू नहीं पीना वह भी धर्म पुस्तकों का सहारा ढूंढता है। ऐसे तो बाइबिल और वेद पुराण में बहुत सी दूसरी बातें लिखी है। वह सब छोड़कर दारू पीने की इच्छा रखने वाला इस बात को पकड़ लेता है कि देखो, बाइबिल में बताया है कि ईसा मसीह ने दारू बनाई थी तो दारू पीना अच्छा है। और कोई कहता है कि वेद पुराण में सोम रस पीने के बारे में बताया है तो दारू पी सकते हैं। और जो दारू के खिलाफ है वह लोग भी उसी बाइबिल और वेद पुराण में से ऐसे किस्से ढूंढ लेंगे जहां ये बताया है कि दारू पीने से ये खराबी होती है। ना मैं दारू पीने की हिदायत दे रहा हूं, ना मैं उसके खिलाफ हूं। मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि हम जो करना चाहते हैं उसके मुताबिक हम धर्म पुस्तकों को पढ़ लेते हैं। अगर भगवान कृष्ण या ईसा मसीह अभी शरीर में होते तो कोई समस्या नहीं होती, उन्हें पूछ ले सकते थे कि ये सही है या नहीं। पर अभी हमारे पास सिर्फ पुस्तकें हैं तो कुछ लोग गुरु, अगुवे या लीडर बन जाते हैं और उनकी खुद की मर्जी में जो आता है वही धर्म पुस्तकों में लिखा है ऐसा प्रचार करने लगते हैं। सभी धर्म पुस्तकों का खुद अभ्यास करना कठिन है क्योंकि सभी धर्म के मूल पुस्तक अलग अलग बहुत सी पुरानी भाषाओं में लिखे गए हैं। जैसे हिंदू के वेद, पुराण और उपनिषद ज्यादातर वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो कि आज पढ़ाई जाने वाली मॉडर्न संस्कृत भाषा से थोड़ी ज्यादा कठिन है। जैनों के सभी शास्त्र अर्धामगधी या प्राकृत भाषा में लिखे हैं। बौद्ध के सभी शास्त्र पाली भाषा में लिखे हैं। जोराष्ट्रियन यानी पारसियों के शास्त्र पुरानी ईरानी अवेस्तियन भाषा में लिखे हैं। ताओ ते चिंग पुरानी चाइनीज भाषा में लिखा गया है। यहूदियों का तोरा हिब्रू भाषा में लिखा गया है। बाइबिल हिब्रू, ग्रीक और अरमेक भाषा में लिखा गया है और कुरान पुरानी अरबी भाषा में लिखा गया है।
तो ये सभी भाषा तो हमें आती नहीं, तो हमें तो ये सभी पुस्तकें अंग्रेजी या हिंदी में ही पढ़नी पड़ेगी। जब अंग्रेजी में या हिंदी में पढ़ते हैं तो भी अगर दो अलग अलग भाषांतर पढ़ते हैं तो उसमें भी फर्क आता है। जब भी कोई भाषांतर करता है तो वह कुछ बातें अपनी भी जोड़ देता है या भाषांतर उस ढंग से करता है जो उसकी मान्यता के अनुसार हो। इसलिए मैंने सभी मूल पुस्तकों के 4 अंग्रेजी और 4 हिंदी ऐसे एक मूल पुस्तक के लिए कुल 8 भाषांतर पढ़े। सब मिलाकर करीब 375 मूल पुस्तकों के 3000 से ज्यादा भाषांतर पढ़े और साथ में वही बात को ध्यान का विषय भी बनाया। तब जाकर मेरे मन में पूरी बात बराबर बैठी। धर्मों के बारे में मेरी वही समझ यहाँ बता रहा हूँ। अगर हम अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताओं को लेकर लड़ते रहें तो सारी जिंदगी लड़ने में ही निकल जाएगी और सत्य कभी सामने नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये पूरी श्रृंखला में धर्म के सिर्फ संदर्भ दिए हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वह मेरी अपनी समझ है, कोई एक धर्म की बात नहीं है। इसलिए ये जानकारी को अपने धर्म के साथ ना मिलाएं। अगर आपको आपके गुरु या कोई अगुवा के हिसाब से मानना है तो आपको छूट है, आप मान सकते हैं। पर आपसे विनती है कि नकारात्मक बातें और गाली गलौज लिखकर कमेंट ना करें और ऐसा तो बिल्कुल ना लिखे कि फला गुरु ये कहता है और फला पुस्तक में ये लिखा है, क्योंकि वह उनकी समझ होगी। अगर आपको वह समझ पसंद है तो जरूर माने, कोई समस्या नहीं है। यहाँ मैं मेरी समझ बता रहा हूँ। तो अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप जो कहना चाहते हैं उसका वीडियो बनाकर अपने चैनल में डालें, सब लोगों को देखने दें, फिर उनमें से जिन्हें जो अच्छा लगे वह देखने दें। तो अब धर्म के मूल के बारे में मेरी जो समझ है वह बताता हूँ। अभी तो हम अलग अलग महाद्वीपों में रहते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। पर आल्फ्रेड वैगनर की मान्यता के हिसाब से करीब 250 लाख वर्ष पहले ऐसे अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, पर एक ही महाद्वीप था। उसका नाम दिया गया है पेंजिया। पेंजिया ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है पूरी पृथ्वी। तो पूरी पृथ्वी पहले एक ही महाद्वीप थी और उस पर मनुष्य था। उस समय वह लोग एक ही धर्म में मानते होंगे और एक ही भाषा बोलते होंगे, पर तब भाषा को लिखने की कोई विधि बनाई नहीं गई होगी। इसलिए शायद सभी धर्मों में मंत्रों का जप करके उसे याद करने की प्रथा है। फिर किसी वजह से एक महाद्वीप यानी एक जमीन टूटकर 7 महाद्वीप में बट गया। यहाँ उसका एनिमेशन आप देख सकते हैं। इस तरह 2500 लाख वर्ष या कहो कि 25 करोड़ वर्ष में जमीन टूटकर आज के 7 महाद्वीप में बट गई। जमीन के टूटने और 7 महाद्वीप में बंटने पर जो लोग बच गए वह अलग अलग महाद्वीपों में बचे होंगे। वही बात यहूदियों के तौरा और बाइबिल में उत्पत्ति 11 के 1 से 9 में बताया है कि एक ही जगह पर सब लोग थे और उसमें से अलग अलग हो गए, तब भाषा भी अलग अलग हो गई। पेंजिया में से टूटकर अलग अलग महाद्वीप बने होंगे, उसका एक प्रमाण हिमालय भी है। हिमालय बनने का एक कारण ये हो सकता है कि जब महाद्वीप टूटे तो यहाँ आप जैसे देखते हैं वैसे टकराव की वजह से नरम जमीन ऊपर उठ गई और हिमालय बना। दूसरा प्रमाण जैन शास्त्रों में मिलता है। जैन शास्त्र में लाखों और करोड़ों वर्षों की बात है। आदिनाथ भगवान या ऋषभ देव का जीवन 84 लाख वर्षों का बताया जाता है। ये इतना लंबा समय पेंजिया के समय की पुष्टि करता है। कुछ भी हो, पर ऐसा लगता है कि एक में से टूटकर अलग अलग बने। अलग अलग महाद्वीप में लाखों वर्षों तक धर्म में मानते रहे और भाषाएं बोलते रहे और उसमें बदलाव भी आ गया। जैसे अभी हम देखते हैं कि अगल बगल के राज्य में एक ही भाषा अलग अलग बोली से बोली जाती है। जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ और मेरी भाषा गुजराती है, पर पूरे गुजरात में जैसे सूरत, वडोदरा और सौराष्ट्र में
जो गुजराती बोली जाती है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, उसी तरह से सभी भाषा अलग अलग हुई होगी ऐसा लगता है। तो जब एक ही महाद्वीप था तब सब लोग एक ही बात जानते थे, यानी सब एक ही धर्म को मानते थे। पर जब पेंजिया महाद्वीप के भाग हो गए और एशिया, अफ्रीका, यूरोप ऐसे अलग अलग महाद्वीप हो गए तो उसमें धर्म के दो बड़े समूह बने। एक परमात्मा को शक्ति रूप मानने वाला समूह और दूसरा परमात्मा को व्यक्ति रूप मानने वाला समूह। परमात्मा को शक्ति रूप मानने वाले समूह में से हिंदू, जैन, बौद्ध, जोरास्ट्रियन यानी पारसी, ताओ और उसमें से ही निकले पंथ आते हैं। और दूसरी ओर परमात्मा को व्यक्ति रूप मानने वाले समूह में यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और उसमें से निकले पंथ आते हैं। पर ऐसा लगता है कि जो समूह परमात्मा को व्यक्ति मानता है वह भी भाषा की गलत समझ की वजह से मानता है, क्योंकि अगर आप मुस्लिम के कुरान को पढ़ें तो पता चलता है कि वहां बार बार ये लिखा गया है कि अल्लाह एक ही है। और यहूदी और दूसरे जो मूर्ति बना के यानी आकार देकर भक्ति करते हैं वह गलत है। यानी कुरान ये बताता है कि अल्लाह का कोई आकार या मूर्ति नहीं है, वह निराकार है। तो व्यक्ति निराकार कैसे हो सकता है? और शक्ति निराकार ही होती है। तो ऐसा लगता है कि अब्राहम में से बने दूसरे धर्म यानी यहूदी, ईसाई वगैरह भाषा को गलत समझने की वजह से परमात्मा को शक्ति की बजाय व्यक्ति मानने लगे हैं। परमात्मा को शक्ति मानने वाले समूह का मानना है कि विश्व को बनाने वाली आदि शक्ति या पर ब्रह्म है और उसके तीन काम हैं, बनाना, संभालना और मिटा देना, और उसे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर परमात्मा को व्यक्ति मानने वाले समूह में परमात्मा के दो नाम आते हैं। एक हिब्रू शब्द यह वह या यहोवा है और दूसरा अरबी शब्द अल्लाह है। अल्लाह का सीधा मतलब होता है द गॉड यानी परमात्मा। एक मत ऐसा भी है कि अल्लाह का मतलब अल याह होता है या यहोवा का संक्षिप्त रूप ही है। और अगर इतिहास देखें तो पता चलता है कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्म के लोग एक ही व्यक्ति अब्राहम में से आए हैं। तो अब्राहम मानता था वही सबका परमात्मा हो सकता है, भले उसे अलग अलग नाम दिया गया हो। यानी कुल मिलाकर एक शब्द मिलता है यहोवा। ये हिब्रू शब्द का मतलब होता है वह जो कुछ मौजूद है उसे अस्तित्व में लाता है। अंग्रेजी में कहते हैं ही ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हाटएवर एग्जिस्ट। तो ऐसा लगता है कि ये कोई व्यक्ति के नाम के बारे में नहीं, पर शक्ति की वजह से सब कुछ अस्तित्व में आता है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर बात ये आती है कि परमात्मा एक शक्ति यानी ऊर्जा है। तो मेरा ये मानना है कि मूल एक ही धर्म था, सब लोग एक ही बात को मानते थे। पहले सभी बातें बोलकर ही याद रखी जाती थी, लाखों वर्षों तक बातें ऐसे ही याद रही। पर लाखों वर्षों के बाद अलग अलग महाद्वीप में जब भाषा लिखने का तरीका ढूंढा गया तो उसमें सभी ने बात को अपने अपने तरीके से थोड़ी कम ज्यादा लिखी और अलग अलग लोगों ने सब बातों को अपने अपने तरीके से समझा। इसलिए लिखी बातों में थोड़ा थोड़ा फर्क लगता है, पर असल में है नहीं, वो सिर्फ हमारी भाषा की समझ का फर्क है। अब लिखे हुए धर्म पुस्तकों के बारे में देखें तो कुछ पुस्तकें करीब 2500 वर्ष पहले और कुछ पुस्तकें 4000 वर्ष पहले लिखी गई। तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि कौन सा धर्म या धर्म पुस्तक पुराना है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि सभी धर्म एक में से ही आए हैं और इसीलिए सभी धर्म पुस्तकों में एक ही बात के अलग अलग भाग लिखे गए हैं। आपने हाथी और 6 अंधे व्यक्ति की कहानी सुनी होगी, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो ये पूरी श्रृंखला में बात को मेरी समझ के मुताबिक बताने का प्रयत्न करूंगा, पर उसमें जहां जहां विज्ञान और धर्म पुस्तकों में भी वही बात मिलती है वहां आपको संदर्भ भी देता जाऊंगा। अब अगर धर्म पुस्तकों के समय की बात करें तो वह अलग अलग समय में लिखा गया है, पर उसमें जो लिखा गया है वह बात आज से करीब 250 लाख वर्ष पहले जब एक ही पेंजिया महाद्वीप था तब जो माना जाता था वही बात लिखी है।
ये कुछ ऐसा ही है कि आपके दादा के दादा ने एक बात कही हो, वह आपके दादा ने कागज पर लिख ली और आपके पिता ने कुछ बरस पहले ये देखा कि दादा का कागज बहुत पुराना हो गया है, तो उन्होंने उसकी जेरॉक्स निकलवा ली। अब दादा का मूल कागज तो नष्ट हो गया, पर आपके पिता ने की हुई जेरॉक्स अभी है। अगर आप वह जेरॉक्स की जांच करो तो वह तो नया कागज होगा। कोई कह सकता है कि ये कागज तो 30 साल पुराना है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके दादा के दादा सिर्फ 30 साल पहले हो गए। पर ऐसा नहीं होता। कागज नया है पर उसमें जो बात लिखी है वह पुरानी है। उसी तरह से भले ही वेद, पुराण, तोरा, बाइबिल कुछ समय पहले ही लिखा गया हो, पर उसमें जो बात लिखी है वह 2500 से 3000 लाख वर्ष यानी 25 से 30 करोड़ वर्ष पुरानी है। सिर्फ आपकी समझ के लिए कुछ पुस्तकों की लिखाई की समय गणना यहाँ बता रहा हूँ। समय को एक लाइन में देखें तो अभी हम ये स्थान यानी यहाँ 2020 में है। ये स्थान एक सीई कॉमन एरा यानी मौजूदा समय की शुरुआत का वर्ष दिखाता है। यहाँ से वर्ष की उल्टी गिनती शुरू होती है और यह एक बीसीई बिफोर कॉमन एरा यानी मौजूदा समय से पहले के समय के अंत का वर्ष बताता है। विकिपीडिया के टाइमलाइन ऑफ रिलीजन के हिसाब से जो लिखी हुई पुस्तकें आज मौजूद है उसमें आज से करीब 4000 वर्ष पहले यानी करीब 1700 से 1100 बीसीई में हिंदू वेद लिखे गए। करीब 1250 से 600 बीसीई में कुछ उपनिषद और जैन, बौद्ध और जोराष्ट्रियन यानी पारसी धर्म के शास्त्र लिखे गए। करीब 600 से 500 बीसीई में यहूदी का तोरा जो कि पुराना नियम बाइबल के पहले 5 पुस्तक भी है वह लिखे गए। करीब 300 बीसीई में ताओ ते चिंग लिखा गया। करीब 100 बीसीई में महर्षि पातंजलि का योग सूत्र लिखा गया। करीब 5 से 50 सीई में नया नियम बाइबल लिखा गया। करीब 600 सीई में कुरान लिखा गया। अब हमें यहाँ ये याद रखना है कि भले ही कोई आज से करीब 2000 साल पहले लिखा गया था या कोई आज से करीब 4000 वर्ष पहले लिखा गया था, वह सब करीब 250 लाख वर्ष में मनुष्य ने जो अनुभव किया है उसकी ही बात कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये सब लोग 250 लाख वर्ष पहले का ज्ञान पकड़ सकते हैं। आशा है कि ये जानकारी से आपको धर्म और धर्म पुस्तकों के बारे में समझ में आया होगा। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि धर्म और धर्म पुस्तकें लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं पर अभ्यास करने के लिए है। जब हम खुले दिल से उसका अभ्यास करेंगे तो उसमें से हमें वह जानकारी मिल सकती है जो कि हमें मुक्ति की ओर ले जा सके। धर्म पुस्तकों में जो लिखा है उसे समझने की और उसके मुताबिक हमारा अपना जीवन बदलने की जरूरत है। अब आपकी मर्जी कि आप धर्म पुस्तकों के नाम पर लड़ते रहना चाहते हैं या उसका अभ्यास करके अपने जीवन को बदलकर अपनी सारी तकलीफों से मुक्त होना चाहते हैं। आशा है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में परमात्मा क्या है उसके बारे में मेरी जो राय है वह देखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। इस बार मैं सबके अलग अलग उत्तर नहीं दूंगा पर एक जैसे सभी प्रश्नों को लेकर एक वीडियो डाल दूंगा। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।